लखनऊ हत्याकांड में बड़ा खुलासा। मुंबई में रची गई संजीव जीवा की हत्या की साजिश। शूटर विजय यादव को हत्या के लिए दी गई बड़ी रकम। शुरुआती पूछताछ में विजय यादव ने पैसों के लिए हत्या की बात कबूली। 1 करोड़ की डील का खुलासा। एडवांस से बड़ी रकम मिलने पर हत्या को दिया अंजाम। गैंगस्टर जीवा हत्याकांड में एक और खुलासा। शूटर विजय यादव को बहराइच के एक शख्स ने मुहैया कराई थी मैग्नम रिवॉल्वर। विजय यादव का नेपाल कनेक्शन आया सामने। नेपाल के बड़े माफिया के संपर्क में था विजय यादव। पुलिस ने जब्त किया मोबाइल। फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। लखनऊ में कोर्ट के बाहर हुए शूटआउट पर यूपी पुलिस एसआईटी की टीम आज घटनास्थल का कर सकती है दौरा। आरोपी और चश्मदीदों और जीवा की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से फिर पूछताछ संभव। लखनऊ कोर्ट शूटआउट में सरकार ने उठाए सख्त एक्शन। वारदात के वक्त मौजूद 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जीवा हत्याकांड की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दायर। सीबीआई या उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता जांच की मांग। 13 जून को होगी याचिका पर सुनवाई। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की बढ़ाई गई सुरक्षा। शूटर की हत्या के बाद परेशान नजर आए मुख्तार अंसारी। लखनऊ कोर्ट रूम में मर्डर पर अखिलेश के आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा 100 चूहे खाकर हज करने चली बिल्ली जैसा अखिलेश का है हाल। पूरे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देखें अगर, तो सबसे पहले पीछे मुड़ के ये देखना चाहिए कि आखिरकार लगातार कार्यवाहक डीजीपी क्यों है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण पॉलिसी पर उठाए सवाल। इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। हंसराज अहीर ने कहा जरूरतमंदों को ही मिलना चाहिए आरक्षण। तुष्टीकरण के हिसाब से आरक्षण देना गलत है। हंसराज अहीर के मुताबिक आरक्षण पॉलिसी में शामिल है 169 जातियां, जिसमें 118 मुस्लिम जातियां हैं। हंसराज अहीर ने किए सवाल, बांग्लादेश से आए मुसलमानों को आरक्षण क्यों? 118 जातियां मुस्लिम ओबीसी और 25 जातियां हिंदू ओबीसी। ये तो बड़ा अजीब लगा हम लोगों को। ये कहां से आ गई इतनी जातियां? कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने संघ के संस्थापक हेडगेवार को बताया कायर। कहा हेडगेवार ने 6 बार अंग्रेजों को पत्र लिखकर माफी की थी गुजारिश। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने किया सवाल, हेडगेवार जैसे कायरों को किताबों में जगह क्यों दी जाए? नालंदा में बोले जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार, जितना आगे बढ़ना था बढ़ गई बीजेपी, अब नीचे जाने का वक्त आ गया है। जा रहे हैं कि बीजेपी जिसको बढ़ना था वो बढ़ गया, अब वो नीचे की ओर जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार कल्याण क्षेत्र के विकास के लिए विकास बोर्ड को जारी धन की कराएगी जांच। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन। 15 दिन में सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। रेसलर्स के आरोपों पर नरम पड़े कुश्ती संघ के अध्यक्ष के सुर। मीडिया के सवाल पर बीजेपी सांसद बृजभूषण ने कहा, मैं पहले ही काफी कुछ कह चुका हूं, सारा मसला कोर्ट के संज्ञान में। बृजभूषण ने कहा सरकार ने आश्वासन दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी, हमें उसका करना चाहिए इंतजार। बृजभूषण ने कहा चार्जशीट फाइल होने के बाद जरूरी हुआ तो मैं बोलूंगा। इससे पहले बीजेपी आलाकमान ने बृजभूषण को बेवजह बयानबाजी से बचने की दी नसीहत। बृजभूषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन में अहम रोल निभाने वाले रेसलर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक फिर से अपनी नौकरी पर लौट चुके हैं। कुरुक्षेत्र में रेसलर के समर्थन में आज होने वाली पंचायत रद्द हुई। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा रेसलर से बातचीत के बाद तय की जाएगी आगे की रणनीति। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर समाजवादी पार्टी यूपी में आज से समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। यूपी के चर्चित तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन। आज राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में कल होगा अखिलेश यादव का संबोधन। शिविर में 4000 कार्यकर्ता करेंगे शिरकत। रथ यात्रा की तैयारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर आज गृह मंत्रालय की समीक्षा बैठक में जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी, आईबी, रॉ और अर्धसैनिक बलों के मुखिया होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर पर हो रही सुरक्षा समीक्षा बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा इंतजाम पर भी हो सकती है चर्चा। सुबह गृह सचिव और शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे रणनीति।
ईडी के समन पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का पलटवार। 13 जून को ईडी के सामने पेशी से किया इनकार। अभिषेक बनर्जी ने ईडी के नोटिस को बताया बीजेपी की साजिश। कहा बीजेपी पंचायत चुनाव में मुझे नहीं करने देना चाहती प्रचार। अभिषेक बनर्जी ने कहा 9 जुलाई को पंचायत चुनाव के बाद ईडी के सामने होगा पेश। दिल्ली से लेह के बीच फिर शुरू हुई बस सेवा। हिमाचल से केलांग में यात्रियों को स्वागत के लिए किया गया रवाना। पाली में तेंदुए का खौफ। पहाड़ी पर बने मंदिर के पास दिखा तेंदुआ, लोगों में दहशत। मुंबई के झावेरी बाजार में दिखा आग का तांडव। झावेरी बाजार इमारत में लगी भीषण आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भुरकुंडा में रेलवे साइडिंग कोयला स्टॉक में लगी भीषण आग। अब तक 1000 टन कोयला जलकर हुआ राख। बागेश्वर के जंगलों में नहीं थम रहा आग का तांडव। लगातार जल रहे अलग अलग जंगल। चारों तरफ छाया धुआं ही धुआं। असम के बोगाई गांव में आग की चपेट में आई 6 दुकानें। आग की चपेट में आने से फटे 2 गैस सिलेंडर। कोल्हापुर हिंसा मामले में असुद्दीन ओवैसी ने कहा विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में रची जा रही है फसाद कराने की साजिश। फडणवीस के औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर ओवैसी ने किया पलटवार। कहा किसी की तस्वीर रखना अपराध है तो बताइए कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में यह अपराध बताया गया है। मगर इन्हें बोल दिया नहीं, फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में आज पार्टी महासचिवों की बैठक। जेपी नड्डा करेंगे अध्यक्षता। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर होगा चिंतन मनन। कर्नाटक की हार पर हो सकती है चर्चा। विपक्षी नेताओं की बैठक पर जेडीयू के बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की नसीहत। कांग्रेस जैसी तानाशाही, पार्टी से रहे संभल कर। इमरजेंसी किसने लगाई थी? वो भी जेपी आंदोलन के अनुयायी रहे हैं। उनके नेता नीतीश कुमार भी जेल गए थे। हम लोगों ने भी संघर्ष किया था। इंदिरा गांधी की कुर्सी को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी कि नहीं? केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का विपक्षी एकता की बैठक को लेकर बड़ा बयान। कहा कितनी भी बैठक कर लें, पलटू राम सल्टू राम सबको उठाकर नेपाल की तराई में भेज देंगे। 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा आएंगे सभी बड़े नेता, पीएम मोदी का भी स्वागत। पटना में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक पर मुख्तार अब्बास नकवी का तंज। कहा एक अनार 100 बीमार, मुंगेरी अनेक सपने एक। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान। 8 जुलाई को मतदान, 11 जुलाई को आएंगे नतीजे। पंचायत चुनाव के लिए 9 जून से 15 जून तक भरे जाएंगे नामांकन। राज्य चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस पर जताया पूरा भरोसा। पूरी बर्धमान में आदिवासियों के कार्यक्रम के चलते रोकी गई बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष की कार से उतरकर पूछा लोगों का हाल। रोहतक में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का राहुल गांधी पर तंज। बोले देश में सबसे ज्यादा भयभीत राहुल, यहां बोलने की हिम्मत नहीं तो विदेश में रखते हैं बात। अंबाला में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बीजेपी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का किया बखान। कहा देश में विकास की लगी है झड़ी। बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों के आंकड़े पर ममता बनर्जी ने फिर उठाए सवाल। कहा एम्स में पड़े हैं कई शव, एक साथ 3 ट्रेनों की टक्कर कैसे। हरियाणा में आपका चुनावी शंखनाद। जींद में केजरीवाल ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कांग्रेस और बीजेपी पर बोला धावा। ठाणे के डोंबिवली और दीवा शहर में सीएम शिंदे ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन और भूमि पूजन। नमो आवास योजना के तहत 10 लाख घर बनाने का वादा। ठाणे में एनसीपी नेता जितेंद्र अव्वाड के खिलाफ शिवसेना शिंदे ने खोला मोर्चा। शहर में लगाए बैनर पोस्टर। रुड़की में बीजेपी के जिला दफ्तर का भूमि पूजन कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल। बीएसएफ के खिलाफ फिर भड़की बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कहा राज्य के सरहदी इलाकों में लोगों को लूट रहे हैं और परेशान कर रहे हैं जवान। जयपुर में 3 सितंबर को होगा ब्राह्मण महासंगम। सवाई माधोपुर में सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने किया ऐलान। बीजेपी बिहार के कार्यकारिणी सदस्य BM अमरेश को ओडिशा पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश के कई राज्यों में ठगी के 5 से 7 मामले हैं दर्ज। पटना में महिला पहलवानों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी का महाधरना। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से की मुलाकात। राजनीति में शामिल होने की अटकलें तेज। सीहोर के बोरवेल में फंसी बच्ची की मौत। निकाले जाने के इलाज के दौरान मासूम ने तोड़ा दम। 3 दिन से ज्यादा वक्त तक बच्ची को बोरवेल से निकालने की हुई थी कोशिश। बेकार गया एनडीआरएफ जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन। बिहार के रोहतास से बुरी खबर। पुल के पिलर में फंसे 12 साल के बच्चे ने भी तोड़ा दम। 12 साल के लड़के के पिलर के बीच निकाला गया। करीब 30 घंटे बाद बच्चे को पिलर से निकालने में मिली कामयाबी। सासाराम के अस्पताल में पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत। संभाजीनगर में शिवसेना उद्धव गुट के कार्यक्रम में खाली कुर्सियों ने बढ़ाई नेताओं की वजीहत। बोले संजय राउत हर पदाधिकारी को अपने साथ लाना चाहिए 10 कार्यकर्ता।
बक्सर में आरजेडी विधायक संगीता कुमारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा धर्म के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी, सीबीआई की हो जांच, तब दिखेगा पीएम मोदी का 56 इंच का सीना। लखनऊ कोर्ट में अपराधी संजीव जीवा की हत्या के बाद मुजफ्फरनगर की जिला अदालत में बढ़ाई गई सुरक्षा, प्रशासन अलर्ट मोड पर। सिरसा में सरपंच एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार को दी चेतावनी, कहा मांगों को पूरा नहीं किया तो अमित शाह के दौरे का होगा बहिष्कार। 2023 से भारत में आयोजित होगी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ आयोजकों की बैठक। दिल्ली में रियलमी ने लॉन्च किया अपना नया मोबाइल 11 प्रो, कई स्मार्ट और लेटेस्ट फीचर्स के साथ लैस, 23,999 से 29,999 है कीमत। गिरिराज सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर साधा निशाना, बोले छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा खाया। गुजरात के राजकोट में बीजेपी के युवा नेता ने पब्लिक शौचालय के कर्मचारी को धमकाते हुए फायरिंग की, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। अरब सागर में उठा चक्रवात बिपरजॉय खतरनाक श्रेणी के तूफान में बदला, मौसम वैज्ञानिकों ने गुजरात के समुद्री किनारों को अलर्ट जारी किया। नालंदा में मानवाधिकार के रूप में मानवीय मूल्य विषय पर G20 का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू, राज्यपाल अर्लेकर ने किया उद्घाटन। फतेहपुर कोर्ट ने 31 साल बाद 5 लोगों की सामूहिक हत्या मामले में सुनाया फैसला, 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा। भोपाल में सीएम शिवराज ने किसान मंच कार्यक्रम में लिया हिस्सा, किसानों और विभिन्न संगठनों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। बारामती में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने वहां विकास अघाड़ी पर साधा निशाना, कोल्हापुर मामले में सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप। वाराणसी में दबंगों की दबंगई की वजह से राजघाट पर नौका संचालन ठप, पूरे बनारस में संचालन ठप करने की चेतावनी। सहरसा में 9 जून को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर पर, जिले के एसपी और डीएम ने मतदान कर्मियों को दिए आवश्यक निर्देश। एमपी के सीधी में कार और ट्रक की भीषण टक्कर, 7 की मौत। ओवल में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पहली पारी में बनाए 469 रन, ट्रेविस हेड ने सबसे ज्यादा 163 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने शतक जड़ते हुए टीम इंडिया की बढ़ाई परेशानी, 121 रन बनाकर हुए आउट। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने झटके सबसे ज्यादा 4 विकेट, शमी और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए। पहली पारी में भारतीय पारी बुरी तरह लड़खड़ाई, पुजारा, रोहित शर्मा, कोहली सस्ते में निपटे। रविंद्र जडेजा ने खेली 48 रन की पारी, दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत का स्कोर 151 रन पर 5 विकेट।